नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ये कोई ना बात। ये वक्त तकनीक और मशीनों का है और लगता है कि कुछ लोग इंसानों को मशीन जैसा बनाने की तैयारी में है। तभी तो कोई ज्यादा घंटे तक काम करने की सलाह दे रहा है, तो कोई संडे को भी अपने कर्मचारियों को दफ्तर बुलाना चाहता है, और वो भी तब जब रिसर्च में ये बात साबित हो चुकी है कि ज्यादा घंटों तक काम करना सेहत के लिए खतरनाक है। 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया था कि 2016 में ज्यादा लंबे समय तक काम करने की वजह से दुनिया भर में 7,45,000 लोगों की मौत हो गई। WHO के मुताबिक हफ्ते में 55 घंटे या फिर उससे ज्यादा काम करने पर स्ट्रोक का खतरा 35% बढ़ जाता है। वहीं दिल से जुड़ी बीमारियां होने का खतरा भी 17% तक बढ़ जाता है। ऐसे में L&T कंपनी के चेयरमैन का एक बयान सामने आता है जो सुर्खियों में है। L&T कंपनी के चेयरमैन ने अपने कर्मचारियों को 90 घंटे काम करने की सलाह दी है। इतना ही नहीं, उनका यह भी कहना है कि वो चाहते हैं कि उनकी कंपनी में लोग संडे के दिन भी काम करने पहुंचे, क्योंकि उन्हें लगता है कि घर पर रहकर कोई कितनी देर तक अपनी पत्नी को घूर सकता है। अब उनकी इसी सोच पर भी सवाल उठ रहे हैं। कारोबार जगत से लेकर खेल जगत और फिल्मी जगत की कई हस्तियां L&T के चेयरमैन की सोच को लेकर भी ऐतराज जता रही हैं। हालांकि कंपनी ने इस मामले में सफाई जारी कर दी है, लेकिन बयान का तीर तो निकल चुका है। तो आज काम के घंटों पर इसी सोच पर हम चर्चा करेंगे। जानेंगे क्या काम के घंटे किसी कर्मचारी की पर्सनल लाइफ से ज्यादा अहम हो चुके हैं। इस मसले पर चर्चा करने के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। I regret I'm not able to make you work on Sundays. जिस हिंदुस्तान में काम के घंटे दुनिया के तमाम देशों के मुकाबले ज्यादा हों और कर्मचारियों और कामगारों की पगार बाकी तमाम मुल्कों के मुकाबले कम हो, उस देश में किसी कंपनी के चेयरमैन का 90 घंटे काम करने की सलाह देना लोगों को चुभना ही था, तो चुभ गया। इस वीडियो में लार्सन एंड टुर्बो के चेयरमैन SN सुब्रमण्यन अपने एम्प्लॉयज को 90 घंटे काम की सलाह दे रहे हैं। यहाँ तक कि उनसे रविवार को भी काम कराने की बातें कर रहे हैं। बात यहीं तक होती तो भी इतना हंगामा न होता, लेकिन चेयरमैन साहब ने इस पूरी बात को जिस तरह चटकारे लेकर कहा, उसके बाद तो बवाल ही मच गया। I regret I'm not able to make you work on Sundays, to be honest. If I can make you work on Sundays, I'll be more happier. I work on Sundays also. What do you do sitting at home? How long can you stare at your wife? How long can the wife stare at your husband? दरअसल काम के घंटों पर बहस का ये सिलसिला नया नहीं है। इससे पहले इन्फोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति भी हफ्ते में 70 घंटे काम करने की सलाह दे चुके हैं, लेकिन लार्सन एंड टुर्बो के चेयरमैन तो इससे भी 4 कदम आगे निकल गए। लोगों को SN सुब्रमण्यन की 90 घंटे काम की सलाह इतनी नागवार गुजरी कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर लोगों ने मोर्चा खोल दिया। यही नहीं, घर में पत्नी को घूरने वाली बात पर तो अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा तक ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया। दीपिका ने एक पत्रकार की पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा कि ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के मुंह से इस तरह का बयान सुनना चौंकाने वाला है। मेंटल हेल्थ मायने रखता है। यही नहीं, पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा ने भी SN सुब्रमण्यन की इस सोच पर नाराजगी जाहिर की और लिखा कि ये दुखद है और कभी कभी अविश्वसनीय कि ऐसे शिक्षित और बड़े संगठनों के ऊंचे पदों पर बैठे लोग मेंटल हेल्थ और मेंटल आराम को सीरियसली नहीं ले रहे और महिलाओं के लिए द्वेषपूर्ण बयान दे रहे हैं और खुद को इतने खुले तौर पर उजागर कर रहे हैं। ये निराशाजनक और डरावना है। काम के घंटों पर SN सुब्रमण्यन के बयान पर मचे हंगामे के बाद अब उनकी कंपनी की भी सफाई सामने आ गई है। एक तरह से कंपनी ने SN सुब्रमण्यन के बयान का बचाव किया और कंपनी की ओर से कहा गया कि L&T में राष्ट्र निर्माण हमारे जनादेश का मूल है। हमारा मानना है कि अगले 10 साल भारत के हैं, जिनसे देश के विकास को आगे बढ़ाने और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए साथ काम करने की जरूरत है। हमारे चेयरमैन की तरफ से दिया गया बयान इसी एम्बिशन को दर्शाता है। फिलहाल L&T के चेयरमैन के इस कमेंट के बाद सोशल मीडिया पर काम के घंटों पर फिर से बहस चल पड़ी है। सवाल पूछा जा रहा है कि बार बार काम के घंटों पर बयान के मतलब आखिर क्या है, क्योंकि हिंदुस्तान में दफ्तरों में जो वर्क कंडीशन है वो किसी से छिपी नहीं है। सवाल मेंटल हेल्थ का भी है। तमाम रिसर्च बताती हैं कि अगर हफ्ते में कोई व्यक्ति 50 घंटे से ज्यादा काम कर रहा है तो तय है कि उसकी प्रोडक्टिविटी कम होने लगेगी। यही नहीं, रिसर्च तो ये भी कहती है कि अगर काम के ये घंटे 55 घंटे से ज्यादा होते हैं तो फिर
प्रोडक्टिविटी काफी कम हो जाती है। रिसर्च में ये भी सामने आ चुका है कि हफ्ते में कम से कम एक दिन छुट्टी नहीं मिलने से भी प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ता है। इसी रिसर्च में ये बात भी कही गई है कि दिन में 5 घंटे काम करना ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की 5 घंटे सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है। तमाम रिसर्च ये बताती है कि ज्यादा काम का मतलब ज्यादा थकान है। यही नहीं, जिन दफ्तरों में काम के घंटे तय नहीं है या तय घंटों से ज्यादा है, वहाँ एंजाइटी और डिप्रेशन की शिकायतें भी ज्यादा पाई गई हैं। बावजूद इसके बड़ी बड़ी कंपनियों में ऊंचे पद पर बैठे लोग चाहते हैं कि आम कर्मचारी अपनी पर्सनल जिंदगी को ताक पर रखकर ज्यादा से ज्यादा काम करें, लेकिन इसकी परवाह किसी को नहीं है कि दफ्तरों में काम करने वाले मुलाजिमों को उनकी मेहनत का सही दाम मिले और उनके यहाँ वर्क कल्चर में सुधार हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय करा देती हूं, नीति शर्मा, सीईओ टीम लीज डिजिटल, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। अमरनाथ जी हमारे साथ हैं, सीईओ हैं नेक्स्ट जेपिक्स इंडिया से। हमारे साथ डॉक्टर जयंती दत्ता, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ रुक्मिणी सिंह, वुमेन राइट एक्टिविस्ट भी जुड़ेंगी, और साथ ही साथ एडवोकेट रेखा अग्रवाल जी भी हमारे साथ होंगी, एडवोकेट भी हैं और वुमेन राइट एक्टिविस्ट भी हैं। लेकिन सबसे पहले नीति जी, शुरुआत आप ही से करते हुए, देखिए जो वकालत की गई है वो ये है कि 7 दिन काम किया जाए। अगर उस हिसाब से हम एक दिन का घंटा निकाल ले तो 13 घंटे बनते हैं, या फिर 13 घंटे से भी ज्यादा। सवाल यह है कि क्या ये प्रैक्टिकल है? क्या कोई इंसान एक दिन में 13 घंटे काम कर सकता है? उस पर भी उसको 7 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। परिवार को कब समय देगा? प्रैक्टिकल कितना है ये? बिल्कुल नवजोत, एक्चुअली ये प्रैक्टिकल नहीं है। ये कुछ दिन के लिए कर सकते हैं, कुछ हफ्तों के लिए कर सकते हैं, बट ये कंटिन्यूसली तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। सभी को टाइम चाहिए होता है, और ना ही सिर्फ अपना सोने के लिए, फैमिली के साथ बिताने के लिए, बट एक एम्प्लॉय को भी अगर 13-14 घंटे वो काम करेगा तो वो सोचेगा कब, वो आगे की प्लानिंग कब करेगा। तो मेरे हिसाब से 13-14 घंटा एकदम भी प्रैक्टिकल नहीं है, रैशनल नहीं है। प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी एम्प्लॉयज की अगर हम उनको कंटिन्यूसली बोलें कि आप 13-14 घंटे काम करें। और हमको ये भी पता है कि जो बर्नआउट, हम पहले बात करते हैं काफी, कि जो एम्प्लॉय बर्नआउट है, मेंटल बर्नआउट है, वो भी बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा अगर हम सबको कहेंगे कि आप दिन में 13-14 घंटे काम करो, या आप हफ्ते में 90 घंटे काम करो, 70 घंटे काम करो। हाँ, उसका एक दूसरा पहलू ये है कि जब जरूरत पड़ती है, जब प्रोजेक्ट होते हैं, डेडलाइन होती है, तब हम सबको 14, 15 के 20 घंटे भी करना पड़ता है। कई लोग अलग अलग शिफ्ट में काम करते हैं, दूसरे कंट्रीज के साथ में कोलैबोरेट करते हैं, तो अलग अलग टाइम जोन पे काम करना पड़ता है। तो जरूरत पड़ती है कहीं पर भी कई 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे काम करें, बट कंटिन्यूसली तो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, और बर्नआउट बहुत जल्दी हो जाएगा। हमको पता है कि एम्प्लॉयज ये कर नहीं पाएंगे, और दूसरा एक एम्प्लॉय ये भी सोचेगा कि अगर हम 13-14 घंटे कर रहे हैं तो हमको मिल क्या रहा है उसके अगेंस्ट। तो ये दोनों भी चीजें हो जाती है। जो आई थिंक हमें सोचना चाहिए। एक बार अमरनाथ जी, अब आपके पास ही आते हो, यही से अपनी बात को रखिए। पहली बात तो ये कितना प्रैक्टिकल है। देखिए, उसमें भी मान लीजिए कि अगर हम इसी 90 घंटे वाली सोच को, जो उन्होंने आइडिया दिया है, LNT के जो चेयरमैन है उन्होंने आइडिया दिया, उसी सोच को बताते हुए आगे चलते, एक दिन की छुट्टी मान लीजिए कोई अगर व्यक्ति लेता है, संडे लेता है, किसी और दिन की लेता है, तो ऐसे में जो घंटे हैं वो 15 हो जाएंगे, यहाँ 13.5 घंटे, और अदरवाइज 15 घंटे हो जाएंगे अगर आप एक दिन की छुट्टी लेते हैं। कितना प्रैक्टिकल है? इस सोच के पीछे आपको क्या समझ में आता है? एक्चुअली वो कहना क्या चाह रहे हैं? अगर आप देखोगे तो प्रैक्टिकली कोई चीज पॉसिबल नहीं है अगर दिन में 12 से 15 घंटे काम करना है, क्योंकि हम जो काम से जुड़े हुए रहते हैं, तो एक तो हम सुबह घर से जब निकलते, एक तो हमारे दिन की जो चर्या चालू होती है, इतने भीड़ भाड़ की सिटी में हम रहते हैं, हमारे ट्रैवलिंग टाइम इतना जाता है, उसके बाद आप ऑफिस जाओ, फिर उसके बाद ऑफिस में 8 घंटा आप स्पेंड करो, फिर उसके बाद अगर आप वापस आना चाहते हो, ऐसे तो आप 14 से 15 घंटे तो ऐसे ही आप लाइफ का स्पेंड कर रहे हो दिन में। और उसमें अगर आप बोलोगे कि 12 से 13 घंटा अगर काम करो, तो उसके लिए उतना एनवायरनमेंट भी हमारे कंट्री में फिजिबल नहीं है, राइट। तो और दूसरी रही बात, जैसा मैं मानता हूं कि कभी अगर कोई प्रोजेक्ट है, कोई काम है, किसी डेडलाइन हमको अचीव करनी है, तो कभी कभी चल जाता है 12-15 घंटा आप अगर ऑफिस में काम कर लिए, फिर उसके बाद आपके पास ड्रॉपिंग फैसिलिटी है, थोड़ा लेट पहुंचते हो तो चलता है। हाँ। बट अगर आप बोलोगे हर दिन उतनी घंटे अगर काम करनी है, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इससे पहले बिल्कुल, हाँ सर, अपनी बात पूरी कर लीजिए पहले आप। दूसरी चीज रही है कि
कितनी घंटे काम कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है। आप चाहे 12 घंटे करो या 15 घंटे करो, उस काम का अगर एफिशिएंसी नहीं है, आपकी प्रोडक्टिविटी आ नहीं रही है, तो आप 12 घंटे भी करो या 15 घंटे करो, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। बहुत बहुत बड़ा पॉइंट है ये, बिल्कुल। एक बार नीति जी आपके पास आते हैं, क्योंकि हमारे साथ जयंती जी भी मौजूद है। सोच इसके पीछे क्या हो सकती है उस पर बात करेंगे, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी का कोई चेयरमैन, इससे पहले हमने नारायण मूर्ति की बात भी सुनी थी, वो जब इस तरह की बातें करते हैं, वो मैसेज क्या देना चाह रहे हैं ये समझ में नहीं आता है, बिल्कुल क्लियर नहीं है। अब आप लोग यही बता रहे हैं कि पहली बात तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, दूसरी बात अगर इसमें देख ली जाए आना जाना, बहुत अच्छी बात है अमरनाथ जी ने कही है कि आना जाना, ठीक है, हम इस बात को एक साइड पे रखते हैं कि कभी कभी जब जरूरत होती है लोग करते भी हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई कह देगा कि आज अगर आपको जरूरत है तो मैं काम नहीं करूंगा, लोग करते भी है। लेकिन मैसेज वो क्या देना चाहते हैं इससे? देखिए, ऐसा है कि हमें मेहनत करनी है, एक कंट्री के हिसाब से भी, एक कंपनी के हिसाब से भी मेहनत करनी है। और मेरे ख्याल से जो सारे ही जो लीडर्स बोल रहे हैं वो ये है कि मेहनत करनी है। घंटे वो ऑब्वियसली कह रहे हैं कि 90 घंटे करना है, 70 घंटे करना है, बट अगर आप उस बात को हटा दें तो ये है कि अगर हम जितनी मेहनत करेंगे हमें उतना फल मिलेगा। कंट्री के हिसाब से हमें ग्रो करना है, हमें बहुत काफी कुछ काम करना है, हमें कैचअप करना है दूसरी कंट्री के साथ। तो एज अ कंट्री, एज अ कंपनी, अगर हम ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा घंटे डालेंगे काम में, तो शायद हमारी प्रगति ज्यादा जल्दी होगी। ठीक है। लेकिन जैसे सर ने भी कहा कि सिर्फ घंटों से ही नहीं होता है, हम किस तरीके का काम करते हैं, कितना प्रोडक्टिव हो पाते हैं हम, हमें वो भी सोचना पड़ेगा। और अभी आजकल तो आईटी का, टेक्नोलॉजी का जमाना है। हम इंडिया जैसे है कंट्री है, टेक्नोलॉजी लीडरशिप पोजीशन पे है, तो हम क्यों ना टेक्नोलॉजी टूल्स को यूज करके प्रोडक्टिविटी बढ़ाए और एक वर्क लाइफ बैलेंस का एक्चुअली प्लान करेगी, ताकि एम्प्लॉयज भी खुश रहें और एम्प्लॉयर्स को भी काफी प्रोडक्टिविटी हो और कंपनीज की प्रगति हो। ठीक क्योंकि है, ये अगर वो यही 90 बात घंटे अपनी किया, दलील में, 70 बिल्कुल नीति घंटे, जी यही बात वो अपनी दलील में कह रहे हैं कि देश के पास ये आने वाले 10 साल भारत के हैं, और अगर हमने मेहनत कर ली तो हम एक विकसित मुल्क बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन वही बात अमरनाथ जी की मैं वापस से कंटिन्यू करूंगी कि ज्यादा काम, आप एक अच्छा काम कर रहे हैं वो आप 10 घंटे, 8 से 10 घंटे में भी कर सकते हैं, लेकिन 15 घंटे अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा है नहीं। जयंती जी आपके पास आते हुए, देखिए अगर मैं हर देश में औसतन काम करने के घंटे कितने हैं, एम्प्लॉइज कितना काम करते हैं, एक बार उसका डेटा दे देती हूँ। भारत में 48 घंटे, यूएई में 53 घंटे, चीन में 46 घंटे। देखिए चीन, हम चीन के साथ खुद का कंपैरिजन करते हैं, लेकिन भारत में 48 है, चीन में 46 है और कतर में 48 घंटे। जयंती जी दो सवाल है मेरे आपसे, एक तो आपने इन दोनों के व्यूज सुने, हमारे दोनों पैनलिस्ट के। पहली बात, इस बयान के पीछे सोच क्या है? दूसरी बात, ये कह देना कि घर बैठे आप अपनी पत्नी को कितने समय तक निहार सकते हैं, क्या ये एक इंसल्टिंग नहीं लगता है आपको? परिवार में क्या केवल पत्नी है? क्या बच्चे नहीं है? क्या माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है? क्या हमारा घर नहीं है? मेरे ख्याल से जो कंसेप्ट ऑफ फैमिली है, दैट प्रोबेबली इज डिल्यूडेड बाय दिस जेंटलमैन। इन्हीं के लहजे में अगर मैं कहूं कि आप अपने सारे एम्प्लॉयज के जो पे पैकेट है उसको आप ट्रिप्लिकेट कर दीजिए, सीटीसी 3 टाइम्स बढ़ा दीजिए, शेयर योर प्रॉफिट विथ ऑल योर एम्प्लॉयज एंड देन हैव सम डिसीजन ऑन ESOP, यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन को भी जो प्रिविलेज आप देते हैं वो तमाम एम्प्लॉयज में बांट दीजिए। सबसे पहले यू मस्ट कीप इन माइंड कि 15 घंटे, 12 घंटे, 19 घंटे ये आप किसके लिए करोगे? एक इंसान काम करता है अपने परिवार को सींचने के लिए, उसको नर्चर करने के लिए। माइंड यू, in psychology you will see that psychodiagnostic tests are used if you are having more than 10 hours of work, 6 घंटे की नींद आपकी पूरी नहीं है तो एम्प्लॉयज आपकी हेलुसिनेट करने लगेंगे, उनको डिल्यूजन्स हो जाएगा, उनकी फैमिली लाइफ, वर्क लाइफ बैलेंस तो और जगह, फैमिली लाइफ जो है वो टूट जाएगी। तो इंसान आपकी एम्प्लॉयमेंट को लेके इतना अहमियत नहीं देगा, आपको मुश्किल होगी कि आप
अपने लिए, अपने कंपनी के लिए वर्कर ढूंढ के लाए। क्योंकि कोई भी, देखिए इसका असर जो होगा आपके मैरिटल रिलेशन पे, आप जब संडे को घर में रहते हैं तो ये इनका जो डिल्यूजन है कि आप सिर्फ अपनी वाइफ को ताकते हैं, जी जनाब नहीं, आपके पास बहुत सारे काम होते हैं, आप बच्चों के साथ टाइम शेयर करते हैं, आपके पास टाइम कई दफे मिलता ही नहीं है कि आप अपने पार्टनर के साथ शेयर करो। योर फैमिली डज नॉट कंप्राइज ओनली ऑफ योर वाइफ, बिल्कुल। यू हैव सो मेनी पीपल, यू नो, बड़े बुजुर्ग भी होते हैं, आपके पेरेंट्स भी होते हैं। तो इसका मतलब ये क्या, फैमिली के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इन जनाब को अहमियत नहीं रखती इनके लिए? इस तरह के जो भी स्टेटमेंट आप देते हैं इतनी ऊंचे ओहदे पे, आई थिंक वन हैज टू बी केयरफुल बिफोर मेकिंग सच पब्लिक स्टेटमेंट। यू रिकॉग्नाइज योर स्टैचर, यू गिव इंपॉर्टेंस टू योर डेलिबरेशन। आप सिर्फ अपने लिए जिम्मेवारी ले रहे हैं क्या? और इस तरह की चीज, इस तरह के, आई वुड स्ट्रांगली अपोज टू दैट कि संडे को आप कितना निहारोगे अपनी वाइफ को? जनाब, हम लोग सब घर पे नहीं बैठते हैं सिर्फ वाइफ को या हस्बैंड को निहारने के लिए, हमारे पास बहुत काम होते हैं। बिल्कुल जयंती जी, चलिए एक बार रेखा जी को इंक्लूड कर लेती हूँ, यहीं से बात को आगे बढ़ाइए। रेखा जी देखिए, जब इतने बड़े ओहदे पर बैठा कोई व्यक्ति ये लाइन बोलता है, आप कह रहे हैं कि 90 घंटे काम कीजिए, वहां तक तो सही है, लेकिन उसके साथ दलील ये दे देना कि आप कितने समय तक बीवी को निहारेंगे। रेखा जी, भारत में जो स्ट्रक्चर है फैमिली का, हमारी आज भी जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं और माता पिता हो, बच्चे हो या आपका स्पाउस हो, उनको इंतजार रहता है उस एक छुट्टी का जब हम सब इकट्ठे बैठ के एक टेबल पर खाना खाएंगे। लेकिन ये लाइन कह देना कि कितने घंटे निहारोगे, इससे बेहतर है कि आप दफ्तर में आ जाओ। क्या सोच और क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे ऐसे लगता है कि इस व्यक्ति ने, जिसने ये स्टेटमेंट दिया, वो लगता है कि वो बड़े ही नहीं हुए हैं, उम्र में बड़े हो गए होंगे। बेशक मानसिक तरीके से, शारीरिक तरीके से तो बड़े हो गए हैं, पर मानसिक उनका जो है, मैं तो कहूंगी कि बहुत ही विकृत बुद्धि है और डेवलपमेंट ही नहीं हुई है। अफसोस से इतने बड़े ओहदे के ऊपर हैं, ओहदे पे तो पहुंच गए, पर लगता है कि उनको सिर्फ किताबी ज्ञान है। और जैसे जयंती जी ने कहा कि वो मनोवैज्ञानिक एंगल से भी उनके ऊपर जो कमेंट किया, उसको भी मैंने सुना, और ये इतना भयंकर सेक्सिस्ट रिमार्क है। पहली बार जो आपकी बीवी जो होती है वो एक वस्तु नहीं है, शी इज अ ह्यूमन बीइंग। वो आपके परिवार का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वो आपकी अर्धांगिनी है, वो आपका आधा हिस्सा है। कानूनी तौर के ऊपर, कल्चरल लेवल के ऊपर, रिलीजियस लेवल के ऊपर, वो हम पत्नी को पति का, अपने परिवार का आधा अंग मानते हैं। तो इस तरीका के जो सेक्सिस्ट कलर्ड रिमार्क दिया है इस व्यक्ति ने, ये दिखाता है कि उनकी जो सोच है एक्सट्रीम नैरो माइंडेड और एक पेट्रियार्कल सोच है, जो उस सोच के बाहर नहीं निकली है कि जो बीवी होती है वो शायद एक सिर्फ निहारने की वस्तु होती है। क्योंकि आप निहारते किसको है? जिसको आप किसी चीज को ऑब्जेक्टिफाई कर देते हैं। आप अपनी पत्नी को एक ऑब्जेक्ट की तरह देख रहे हैं, आप उसको ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं देख रहे। और आपकी पत्नी के जो और बहुत सारे एंगल्स हैं, एक आपकी उसकी फिजिकल ब्यूटी को, उसको छोड़ने के बाद में भी वो आपकी परिवार का, आप पैसे भले कमा के ला रहे हो, आपकी पत्नी भले कमा रही हो या ना कमा रही हो, but she is an important part of the marriage, of the institution of marriage. And to make a comment like this just shows कि आप सिर्फ अपनी पत्नी के ऊपर ही नहीं, पर जो जितना भी महिला समाज या महिला वर्ग है, बिल्कुल, उनको आप उस संकुचित सोच से देख रहे हैं। और तो यहाँ तक कहूंगी कि इस तरह का जो सेक्सिस्ट रिमार्क है, जो इंडियन पीनल कोड के तहत भी एक ऑब्जेक्शनेबल क्राइम है, अब तो उसको भारतीय दंड अधिनियम कहते हैं, बीएनएस के तहत भी आप किसी भी महिला के ऊपर इस तरह का सेक्सिस्ट कलर्ड रिमार्क नहीं पास कर सकते। और मैं ये एक्सपेक्ट करूंगी कि ऐसी सिचुएशन का जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है उसका सुओ मोटो संज्ञान ले, अपने आप संज्ञान ले, और इस तरह का जो कमेंट कर रखा है पब्लिक डोमेन के अंदर, इतने बड़े पब्लिक जो एक अथॉरिटी है, इस तरह का जो कमेंट करते हैं, जिसको मीडिया के थ्रू आजकल सारे लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, और जो उन्हीं तरह के जो पुरुष लोग होंगे वो उसी तरह का कमेंट अपनी पत्नियों के ऊपर करेंगे और उसको यूज करके ऑब्जेक्टिफाई करेंगे। तो इसका संज्ञान लेकर इस व्यक्ति के ऊपर
स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन होना जरूरी है। बिल्कुल। चलिए, कुछ एक और प्रतिक्रियाएं इसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर भी चल रही हैं, एक बार वो बता देती हूँ, फिर उसके बाद अमरनाथ जी आपके पास लौटूंगी। इस पर आपत्ति जो से हमारी तमाम पैनलिस्ट यहां पर जता रही है। दीपिका पादुकोण ने आपत्ति जताई, उन्होंने लिखा है कि ये देखना काफी हैरानी भरा होता है कि इतने सीनियर पद पर बैठे लोग इस तरह के बयान देते हैं। ज्वाला गट्टा पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी, उन्होंने कहा है कि उन्हें अपनी पत्नी को घूरना नहीं चाहिए और सिर्फ रविवार को ही क्यों, यह बयान महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है। हर्ष गोयनका चेयरमैन है आरपीजी ग्रुप के, उन्होंने ये लिखा है, काम को लेकर उनका एक बयान आया, उन्होंने लिखा है रविवार का नाम बदलकर सन ड्यूटी क्यों ना कर दिया जाए, छुट्टी के दिन को एक मिथ क्यों ना मान लिया जाए। अमरनाथ जी, अब आपके पास आते हुए इसको लेकर सफाई हालांकि आ चुकी है एल&टी की तरफ से। उन्होंने कहा कि हम चाहते कि असाधारण परिणाम हो। देखिए, आज की तारीख में जब यहां पर जयंती जी बैठी बहुत अच्छे से समझाएंगी, एक इंसान का स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है, बहुत आसानी से, देखिए थोड़ा सा कम स्ट्रेस केवल परिवार का नहीं, केवल ऑफिस का नहीं होता, लेकिन ओवरऑल स्ट्रेस है। आप ही ने अभी कुछ देर पहले बात में कहा था कि आना जाना, कम्यूटिंग इटसेल्फ इज अ बिग स्ट्रेस। आप अगर मुंबई में रहते हैं, बड़े शहर में रहते हैं, ट्रैफिक में, वो एक अपने आप में स्ट्रेस है। जहां स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा है, कंपनियां ये सोच रही हैं कि हर कंपनी में एक साइकोलॉजिस्ट हो ताकि हम अपने एम्प्लॉयज की मेंटल हेल्थ को ठीक कर सके। मेंटल हेल्थ को लेकर चर्चा हो रही है। इस तरह के बयान, 90 घंटे काम कीजिए, क्या इससे प्रोडक्टिविटी आएगी या फिर आप अपने एम्प्लॉय की मेंटल हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? तो पहली बार तो मैं ये बोलता हूँ कि जो भी सुब्रमण्यम जी ने जो स्टेटमेंट पास किया है, तो उनको तो डेफिनेटली माफी मांगनी चाहिए सारे जनता के सामने, और जितने भी लोगों को, और जो उन्होंने बोला है कि निहारने का बोला है, संडे के दिन काम करने के लिए बोला है, जो भी है, अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे वो खुद भी उतना नहीं करते होंगे काम। नहीं, वो लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं आपको सुनवाती हूं उनका बयान। उन्होंने क्या बोला है वो भी बता देती हूँ। मैं रविवार को काम करता हूं, मुझे खेद है कि मैं रविवार को काम नहीं करवा रहा हूं। मैं रविवार को काम करवा सकूं तो मुझे खुशी होगी। हाँ, तो वो तो खुशी तो सबको होगी अगर काम करवाओगे आप इसके, बट काम करवाने के जो तरीके हैं और जो आपको एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के तरीके हैं, अगर आपकी इंटेंशन भी सही हो, अगर मान के चलो आप बोल रहे हो कि मुझे काम करवाना है क्योंकि देश की तरक्की करनी है, अपनी कंपनी की तरक्की करनी है, जो भी है, बट उसके लिए बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारे प्रोडक्टिव वर्क एनवायरनमेंट्स है, बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल टूल्स अवेलेबल है। और ऐसा ही नहीं कि आप 15 घंटे काम करने से आपकी कंट्री की ग्रोथ होगी, तरक्की होगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप अगर देखोगे जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है और डेवलप्ड कंट्रीज है, जैसा अमेरिका हो, कहीं भी हो, वो तो 5 दिन के ज्यादा काम करते ही नहीं कोई भी, राइट। तो बहुत जगह तो 4 ही दिन वर्किंग है। उनका तो समय पहले इसको लेकर भी चर्चा चल रही थी कि क्यों ना 4 डे वर्किंग और 3 डे ऑफ कर दिया जाए। एग्जैक्टली तो उसका ये मतलब नहीं है कि अमेरिका इकोनॉमी में कम है, तो वो तो इतने सालों से उनकी जो बढ़त बना के रखी है, तो नंबर 1 इकोनॉमी है ग्लोबली। आज के दिन में वो लोग रूल कर रहे हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारे साधन ऐसे डेवलप कर चुके हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज उन्होंने बना के रखे हैं। उसके कारण उनकी जितनी इकोनॉमी बढ़ रही है, वो उसके वजह से वो उनके पास टाइम भी है, फैमिली के साथ स्पेंड भी कर सक रहे, वीकेंड में अपना पूरा 2 दिन कुछ वर्क रिलेटेड कोई बात भी नहीं करते हैं। उसका ये मतलब नहीं कि उनका कंट्री तरक्की नहीं हो रही या उनकी कंपनियों की ग्रोथ नहीं हो रही है, वैसे कुछ नहीं है, राइट। तो ये आपकी सोच है कि आप अगर इतने घंटे काम करोगे या आप घर में बैठोगे, आपकी बीवी आपसे स्टेयर करेगी या यू आर स्टेयरिंग एट योर वाइफ, ये सारे जो स्टेटमेंट है, ये मुझे लगता है कि वो उनकी पर्सनल मेंटालिटी से रिलेटेड है। उनको वो पब्लिकली नहीं बोलना चाहिए। आप चलो आपकी घर में किसी के साथ बैठे हो, दोस्तों के साथ बैठे हो, बातचीत करो, वो चलता है, बट आप पब्लिक में लोगों को आप डिमीन कर रहे हो, सेइंग कि इतने घंटे काम करने से ही आपका तरक्की होगी, तो वो एकदम मेरे हिसाब से बहुत गलत है। हाँ, हालांकि क्योंकि मेरा भी एक स्टार्टअप कंपनी है, हम लोगों का भी बहुत स्ट्रेस लेवल्स होता है क्योंकि हमको कंपनी को सेटअप करनी है, कंपनी को ग्रो करनी है। तो हम लोग एक ही चाहते हैं कि हमारे एम्प्लॉय से नंबर ऑफ आवर्स आप 10 घंटे कर रहे हो, 12 घंटे कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अल्टीमेटली हम लोग उनको डेवलप करते हैं इन टर्म्स ऑफ, लेकिन वो डेडिकेशन होना चाहिए। आप कितने भी घंटे काम कर रहे हैं, आई एम श्योर कि आपने भी एक सेट टाइम रखा होगा। जयंती जी, मैं लूंगी आपकी प्रतिक्रिया। 90 घंटे काम तो कब मिलेगा आराम? और ये
कहा है एलएनटी के चेयरमैन ने, जिन्होंने कहा है कि वो चाहे तो रविवार को भी अपने एम्प्लॉइज को बुला ले और वो चाहते हैं कि रविवार को उनके एम्प्लॉइज काम करें। 90 घंटे तक एक व्यक्ति को काम करना चाहिए। दलील जो इसके पीछे दी गई वो ये दी गई है कि भारत के पास आने वाले 10 साल हैं, ये भारत के हैं और हमें देश की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। लेकिन ये कितना प्रैक्टिकल है? तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले जरा आम लोगों की राय भी ले लेते हैं। कुछ नौकरी पेशा लोग हैं, कुछ यंगस्टर्स हैं, उनसे जरा पूछते हैं वो इस सोच को लेकर क्या कह रहे हैं। तो क्या अब यूथ को 90 घंटे काम करना चाहिए? अपना घर परिवार सब भूलकर सैटरडे संडे को ऑफिस पहुंच जाना चाहिए? एलएनटी के चेयरमैन तो कम से कम यही कह रहे हैं। लेकिन यूथ क्या सोचता है? क्या उसको लगता है कि तरक्की चाहिए और चाहिए तो फिर उसके लिए क्या 90 घंटे एक हफ्ते में जायज़ हैं? कुछ लोग हमारे साथ में हैं। अब वो कह रहे हैं कि 90 घंटे आप काम करो, सैटरडे संडे आओ, सही है या गलत? देखिए, आज की डेट पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटल पीस। आपके सामने एग्जांपल है कोटा का। कोटा में बच्चा दिन रात पढ़ाई करता है वहाँ भी, उसके बाद भी आप हालत देख रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। अगर एम्प्लॉयमेंट मिली भी जाती है तो फिर ऐसे लोग कहते हैं कि 90 घंटे काम करें। हम लोग मेंटल पीस कहाँ से लाएंगे? है ना, वो बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से यूथ के लिए, और ये बहुत गलत है। 90 घंटे कोई काम कर नहीं सकता, और करेगा भी तो फिर वो इसके अलावा कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमारी कंट्री आज शायद पीछे चल रही है। तो इन्होंने अपने विचार तो बदलनी चाहिए। 90 इसके हमें काम कर सकते हैं, एक्सप्लोर करना चाहिए, बट नहीं 90 घंटे तो मेरे हिसाब से दिस इज रॉन्ग। क्या लग रहा है आपको? जी बिल्कुल गलत बात है ये सैलरी तो एक तो सैलरी के हिसाब से भी सोचते हैं 2.5 LPA साल देते हैं, और उसमें भी नहीं सोचते हैं हफ्ते में 90 घंटे काम करना चाहिए। ये तो कहीं का वो नहीं है ना। सब ये सब अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करेंगे, बहुत चीज़ें होती हैं, फैमिली भी होती है। 90 घंटे चलिए काम भी करा रहे हैं, वो 90 घंटे बोल रहे हैं। इन्फोसिस के चेयरमैन ने 70 घंटे कहा था, लेकिन यही लोग आपके इंसेंटिव, आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, कितनी चाहिए, इस पर कोई बात नहीं करते। यही तो बात कह रहा हूँ मैं कि 2.5 LPA देते हैं। आज सोच भी ये रहे हैं 90 घंटे, ये भी नहीं सोच रहे हैं 90 घंटे करें हफ्ते में। मैं सैलरी की बात कर रहा हूँ। और फिर प्रमोशन की बात आती है, प्रमोशन में 2.5 से 3 LPA कर देंगे, उससे ज़्यादा नहीं। और प्रमोशन भी 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में एक बार देंगे, और वो जब देंगे जब हम हफ्ते में 90, 95, 100 और उसमें उन्हें एक्स्ट्रा टाइम भी चाहिए। 90 घंटे बाद ये फिर भी कहेंगे एक्स्ट्रा हमें बिल्कुल घर पे रेस्ट नहीं करने देंगे, उसमें ऑनलाइन एक्टिविटी करने के लिए देंगे, ऑनलाइन भी लगे रहिए। बस सिर्फ इनके काम करिए, 4-5 साल में प्रमोशन की इंतजार करिए, बढ़ेगी कितनी सैलरी? 50,000 रुपये साल। फैमिली मैटर नहीं करनी चाहिए? नहीं, फैमिली मैटर करती है। एक्चुअली वी आर परसिंग बीटेक, तो फैमिली या तरक्की? फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट अगर फैमिली के बिना हम सिर्फ तरक्की का भी क्या करेंगे ना, तो फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सब करते हैं, हम पैसे भी कमाते हैं, इसीलिए कमाते हैं ना। आप कितना ही पैसा दे देंगे, बट वो एक इंसान काम करेगा 90 घंटे, वो कितना जिएगा आज के डेट पे? तो मेंटल पीस मेरे लिए लाइफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फैमिली को भी टाइम देना चाहिए, एक मैनुअल रखना चाहिए। इतना 90 घंटे कोई काम नहीं कर सकता, ये तो सोचना चाहिए ना, क्योंकि वो सब कुछ, पैसा सब कुछ नहीं होता, फैमिली भी बहुत कुछ। और लोगों से बात करते हैं। सर, एलएनटी के चेयरमैन कह रहे हैं कि 90 घंटे हफ्ते में कम से कम काम करिए। कर सकते हो अगर आपके अंदर ज़ील है, अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने की अगर आपके अंदर है इतना, तो आप कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लोग 18-18, 22-22 घंटे काम करते हैं, हमने देखा है। हम खुद काम करके आए एलएनटी में। तो फैमिली कैसे मैनेज होगी, रिलेशनशिप कैसे मैनेज होगा? देखो फैमिली तो आपके साथ है ही, ठीक है। आप काम पे भी उतना ध्यान दीजिए, फैमिली पे भी ध्यान दीजिए, बट फैमिली को ठीक है, अगर आप धीरे धीरे अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे करके, तो फैमिली भी आपके साथ ही रहती है। फैमिली तो दूर है नहीं। आप अगर काम कंप्लीट हो जाता है आपका, कोई भी अगर आपका टारगेट अगर वो आप अचीव कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप आगे अपनी फैमिली को टाइम दीजिए। चलिए, कुछ लोग ऐसे भी समर्थन में हैं। सर, क्या लगता है आपको, एक हफ्ते में 90 घंटे काम, इसके पहले इन्फोसिस के चेयरमैन ने कहा था कि आप 70 घंटे काम करिए, कब फैमिली को टाइम देंगे? और क्या पैसा, तरक्की, इन सब के चक्कर में फैमिली को पीछे छोड़ सकते हैं क्या? बोथ आर मैड, ठीक है ना, जरूरी है। बोथ आर मैड है। अगर 90 आवर्स काम करना है इन 1 वीक, बाकी हम क्या करेंगे? इट मीन्स कि बोथ आर, उनको एफिशिएंसी का पता ही नहीं है। एफिशिएंसी होता क्या है? दे डू नॉट नो हाउ टू वर्क विद दी पीपल्स, हाउ टू टेक दी वर्क फ्रॉम योर स्टाफ। किससे कैसे काम लेना है? मनी इज नॉट मैटर। उनके पास पैसा बहुत है, पैसा बना लिया है, बट मनी इज नॉट मैटर। मनी का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सक्सेस हैं। मनी इज नॉट पैरामीटर। आपको किससे कैसे काम लेना है आपको पता ही नहीं है। तो फर्स्ट यू लर्न हाउ टू टेक दी वर्क फ्रॉम दी एम्प्लॉइज। 8 आवर्स इज बहुत ज्यादा है।
अच्छा, यही लोग कभी ये नहीं कहते कि भाई लोगों को सैलरी कम मिल रही है या अच्छे मकान नहीं मिल रहे, लोग गाड़ी नहीं खरीद पा रहे, इन सब बातों के बारे में कोई बात नहीं करते वो लोग? नहीं खैर, इस बारे में तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, बट मैं 13 आवर्स के बारे में आई एम नॉट सपोर्ट दैट। तो राय थोड़ी मिली जुली है। अधिकतर लोग ये मानते हैं कि भाई काम के घंटों से सक्सेस तय नहीं होती है, तो कई लोग ये भी करेंगे अगर आप मेहनत करेंगे, ज्यादा काम करेंगे, हो सकता है वो सक्सेस अच्छे से मिले और कुछ इंसेंटिव्स भी मिल जाए। राय मिली जुली है। कैमरामैन अंकित के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। तो लोगों की सोच आपने जान ली। नीति जी, आपके पास आते हो, आप सीईओ हैं टीम लीज डिजिटल की। एक जनरल मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि ऑन एन एवरेज आप कितने घंटे काम करवाती हैं और आपको क्या लगता है कि कितने घंटे काम अगर एक एम्प्लॉय करता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी रहती है? देखिए, ऑफिस के हिसाब से तो 9 घंटे होते हैं एक दिन में, जो हम एम्प्लॉयज को बोलते हैं कि आपको काम करना है। लेकिन हमें ये भी पता है कि उन 9 घंटों में ब्रेक्स होते हैं, लंच ब्रेक होता है, टी कॉफी ब्रेक होता है, कॉल्स होते हैं, मीटिंग्स होती हैं। तो जो प्रोडक्टिव आवर्स होते हैं एक्चुअली हर एक एम्प्लॉय के पास में, मेरे ख्याल से 5 से 6 घंटे होते हैं। और हमें लगता है कि 5 से 6 घंटे अगर वो एम्प्लॉय मन लगा के काम करे, सही से काम करे, प्रोडक्टिवली काम करे, नॉर्मल टाइम के लिए काफी होता है। अगर कोई ज्यादा ही डेडलाइन है या प्रोजेक्ट है या कोई क्लाइंट को के साथ में काम करना है, ट्रैवल करना है, बातें करनी है क्लाइंट से, तब हम ऑब्वियसली बियॉन्ड 9 आवर्स काम करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर आज मैंने रात को 11 साढ़े 11 बजे काम खत्म किया, अगले दिन सुबह फिर 9 बजे मुझे ऑफिस में आना है या काम शुरू करना है। मुझे 1-2 घंटे का टाइम हम एम्प्लॉयज को देते हैं कि आप रेस्ट करके ठीक से आओ। क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ ये कि अगर मेंटली कोई एम्प्लॉय रेडी नहीं है या थका हुआ है तो वो कैसे काम करेगा, वो प्रोडक्टिविटी क्या लाएगा टेबल पे? वो आ तो जाएगा फिजिकली ऑफिस, बट मेंटली वो ऑफिस में काम नहीं कर पाएगा। तो इस तरह की जो सोच होती है, जब 90 घंटे काम करने की सलाह दी जाती है, तो क्या ये एम्प्लॉय फ्रेंडली लगती है? बिल्कुल भी नहीं है। और इसी के लिए मैं कह रही थी कि ये कंटिन्यूस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। एक दिन हम 13 के 14 घंटे काम कर सकते हैं, 2 दिन कर सकते हैं खींचतान के, उसके आगे हम बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। और अगर हम कोशिश भी करेंगे एम्प्लॉयज को बोलने की, एम्प्लॉयज तैयार नहीं होंगे। उनका मोटिवेशन क्या है ये सब करने का? अगर एक पैशनेट एम्प्लॉय है, उसको अच्छा लग रहा है वो जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, वो 1 हफ्ता 10 दिन खींचतान के काम करेगा, प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगा। उसके बाद में उसको रेस्ट चाहिए, उसको ब्रेक चाहिए। और आजकल जिस हिसाब से जो लेबर मार्केट में जो आ रहे हैं, जो नए जॉब सीकर्स आ रहे हैं, हम जानते हैं जेन जी, जेन एक्स जो हम बात करते हैं, उनको अलग अलग चीजें करनी है, उनको एक्सपीरियंसेस से लर्न करना है। तो खाली एक ही टाइप का काम देके एक ही जगह पे ऑफिस में आप 13-14 घंटे काम करोगे तो ये हमें एक्चुअली टैलेंट भी सही नहीं मिलेगा आगे जाके। बिल्कुल। चलिए जयंती जी के पास जाऊं, उससे पहले जरा एक छोटा सा जवाब। अमना जी, आपका स्टार्टअप है, जरा एक समझा दीजिए हमें कि स्टार्टअप के लिए ऑन एन एवरेज कितने घंटे काम करना पड़ता है? स्टार्टअप के जैसा एनवायरनमेंट है तो ये क्या होता है, शुरुआत जो कंपनी स्टार्टिंग के स्टेज में जो होता है, पहले मान के चलो 6 महीना और 8 महीना, तो इसमें कोई ऐसा टाइम कंस्ट्रेंट नहीं होता है कि आपको 10 घंटा काम करना है, 6 घंटा करना है। तो क्योंकि हम सारे लोग जुड़े हुए रहते हैं कि इस कंपनी को कैसे एस्टेब्लिश करनी है, क्या तरीके से प्रोसेसेस बनानी है, सिस्टम्स बनाने हैं। और मैंने देखा है, जितना मेरे टीम के साथ मैंने काम किया पिछले पहले 1 साल जब मैं कंपनी बना रहा था, तो ऐसा मुझे कहीं भी नहीं लगा एम्प्लॉय अपना हैप्पीनेस के साथ काम नहीं कर रहा है। क्योंकि एक सब लोग हम एक विजन लेके काम कर रहे थे और सभी की मोटिवेशन लेवल यही थी कि हमको ये कंपनी को सेटअप करनी है और एक कंपनी को एस्टैब्लिश करनी है, राइट। बट जैसे धीरे धीरे आप एस्टैब्लिश करते हो, जैसे आप अब बिजनेस में चलते हो और जैसे आप काम बढ़ाते हो, उसके साथ साथ आपके साथ उसका रिसोर्सेस भी आपको उतने बढ़ाने पड़ेंगे। आपके साथ उसके टेक्नोलॉजिकल टूल्स भी आपके बढ़ाने पड़ेंगे, उसके साथ आपके प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करना पड़ेंगे ताकि आप अपना टाइम को इफेक्टिवली यूज करो, राइट। तो क्योंकि हम सबको भी पता है कि हमको भी एक फैमिली लाइफ है और इवन हमको पर्सनल लाइफ, मतलब काम करना, आप ये कह रहे हैं कि काम करवाया जाता है एम्प्लॉय से नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर फैमिली। ऐसा नहीं कि आपका परिवार या आपकी पर्सनल लाइफ बाधित हो। अब वापस जयंती जी आपके पास आते हुए 2 सवाल। पहला तो ये कि चेयरमैन साहब जो 90 घंटे का आइडिया दे रहे हैं, आज की तारीख में इस आइडिया के बाद L&T के वर्कर्स पर उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा? दूसरी बात ये कि ऑन एन एवरेज कितने घंटे तक हम कह सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी ठीक रहती है, आपकी फैमिली और ऑफिस दोनों लाइफ में बैलेंस बना रहे? My wholehearted sympathy
with the employees of this company. जहां टॉप बॉस इस तरह की एक irresponsible रिमार्क देता है, तो इट्स ए ऑटोक्रेटिक लीडरशिप which they are facing. He is not at all bothered कि मेरा एम्प्लॉय कैसे जी रहा है, कैसे वो अपनी दिनचर्या गुजारता है. He is only using the parameter of hours. He is forgotten. मेंटल हेल्थ के बारे में उनको कुछ नहीं पता. आपको पता है इतने केसेस मेरे पास आते हैं, ऑफिस के वर्क के दबाव से वो ब्रेक डाउन कर जाते हैं. एंड यू नो व्हेन यू हैव ऑफिशियल प्रेशर, ये ऐसा चीज है जो आप छोड़ के नहीं आ सकते, क्योंकि आपकी रोटी रोजी की बात है, आपका परिवार आपसे जुड़ा हुआ है. तो वहां पे वो आप सहते चले जाते हो. आपका स्ट्रेस लेवल अगर क्रॉस कर जाता है, स्ट्रेट अवे साइकोटिक ब्रेकडाउन होता है. इनका कम्युनिकेशन पैटर्न जो इनके एम्प्लॉयज के साथ है, आई एम श्योर इट्स नॉट वेरी एमिकेबल. क्योंकि अगर आप इस तरह की लीडरशिप के सामने खड़े होते हो, तो आपकी जो आउटपुट है दैट टेक्स ए बैक सीट. एंड आई एम श्योर लार्सन एंड टुब्रो जैसे कंपनी में इन्होंने कभी भी कहीं किसी एक्सपोजर दिया नहीं होना है एम्प्लॉयज को कि उनकी मेंटल हेल्थ चेकअप करें. सबसे पहली बात, पहले तो ये जो जनाब जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, ही शुड बी सब्जेक्टेड टू अ डिटेल साइकोडायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. इस तरह की रिस्पॉन्सिबल रिमार्क कंक्लूडिंग विथ कि आप अपने बीवी को कब तक निहारोगे, व्हाट द हेल, व्हाट डू यू मीन बाय दिस. और आपको पता है आजकल, या भी हाल ही में, कल ही की बात मैं कह रही हूं, पुणे में WNS के एक एम्प्लॉय ने दूसरी अपनी पार्टनर को, एम्प्लॉय को कत्ल कर दिया दिन दहाड़े. इस तरह की वायलेंस, अभी आपने देखा अतुल श्रीवास्तव ने सुइसाइड कर लिया. कहां से मैरिटल रिलेशंस आपकी गड़बड़ाने लगती है, बच्चों के साथ जो आपका रिश्ता है वो गड़बड़ाने लगता है. आप किसके लिए काम करोगे? सिर्फ और सिर्फ घंटे देख के. आई एम श्योर द क्वालिटी ऑफ योर आउटपुट ऑल्सो टेक्स ए हिट. आप जापान में देखिए, वहां पे कायदे से फैमिली लाइफ को अहमियत दी जाती है, और उसको बढ़ाने के लिए कंपनी खुद पेड लीव देती है आपको कि आप फैमिली लेके जाओ. और यहां पे ये जनाब कह रहे हैं फैमिली को छोड़ो, आप सिर्फ हमारे लिए काम करो. जनाब, अगर आप इस तरह से डंडे लगाओगे ना अपने एम्प्लॉयज के साथ, तो आई एम श्योर उनकी वर्क लाइफ बैलेंस गड़बड़ा जाएगी. आपको पता है, लास्ट ईयर आई वॉज इन्वाइटेड बाय द डेंटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया only to address on this thing, you know, work life balance, because उनके जो PGs हैं, post graduates हैं, they don't want to go for the work. Why? Just because they give priority to the family. अगर आपकी फैमिली आपके साथ नहीं है, आप कमाओगे किसके लिए? आई वॉज चेयरिंग अ सेशन हाल ही में, एंड यू नो दिस ईयर ओनली, एंड यू नो देयर द पीपल वर सेइंग, आई एम टॉकिंग अबाउट CBI. ओके, दे सेड कि मैं पैसे कमाता हूं तो मेरे परिवार के लिए, मैं घर जाता हूं, मुझे वो सुकून मिलती है. वो सुकून कहां से मिलती है? ऑलवेज यू डोंट हैव ए पैरामीटर फॉर हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप. फैमिली लाइफ, मेंटल लाइफ, यहाँ पे बहुत सारी डायनामिज्म्स होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं. सिर्फ और सिर्फ जेंडर एक एस्पेक्ट नहीं रखती. क्योंकि आपके बच्चे हैं, आप एक पीढ़ी को भी बड़ा कर रहे हैं, आप हिंदुस्तान के लिए नई पीढ़ी तैयार कर रहे हैं. उनको क्या संदेश जाएगा रेखा जी? नॉट ओनली दैट, it's a khatra for your children also. You know, you create an environment at home which could produce more of a psychiatric problem for the family life also. बिल्कुल रेखा जी, मैं तो, क्योंकि जो ये लाइन आई है जिसमें तमाम सेलिब्रिटीज जिसको लेकर आपत्ति कर रहे हैं कि आप अपनी बीवी को कब तक निहारोगे, यहां पर सवाल तो ये भी उठ रहा है कि आज L&T की फीमेल एम्प्लॉयज के मन में क्या चल रहा होगा इसी को लेके. आपने बिल्कुल सही कहा, बिकॉज यहाँ पर जो टोटल जो मोराल है, जो एटमॉस्फेयर है वहां पे कंपनी का, जो एक पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, वहां पर वो जो महिलाएं, जो फीमेल एम्प्लॉयज हैं L&T की, वो भी अपने आप को बहुत ही डीह्यूमनाइज्ड फील कर रही होंगी. उनको अब ये फील हो रहा होगा कि जो हमारे बॉस हैं, जो इतने बड़े ओहदे के ऊपर हैं, वो हमें किस नजर से देखते हैं, और हमारे जो मेल कोलीग्स हैं, वो जिसको कहते हैं ना एक मजाक का, एक आपने तो महिलाओं के ऊपर एक इस तरह की टिप्पणी करी है कि ये शो करता है कि महिलाएं जो हैं, जैसे शायद उनका जो, मुझे तो वही वाली बात याद आती है कि ढोर गंवार शूद्र पशु नारू, ये सब तारण के अधिकारी, जो वाल्मीकि जी के साथ ये कहा जाता था. ये हम उस जमाने की बात कर रहे हैं क्या, कि महिलाओं को क्या हम एक स्टैचर, एक बीवी से ज्यादा कहीं दे ही नहीं रहे हैं?
तो जो फीमेल एम्प्लॉयज हैं वो अपने आप को बहुत ही जो डीमोटिवेटेड फील कर रही होंगी, डीह्यूमनाइज्ड फील कर रही होंगी। उनको लग रहा होगा कि आज हम सिर्फ एक वस्तु की तरह हैं, और शायद हम कितने भी ऊंचे लेवल के ऊपर पहुंच जाए, हमारी अपने काम के ऊपर हम कितने भी हम ऊंचे रैंक के ऊपर हो, कितना भी हम पैसा कमाते हो, कितना भी हमारा रुतबा हो, परंतु हमारा जो एक डिग्निटी है और या हमारी जो रिकग्निशन है वो एक बीवी के आगे ज्यादा नहीं है। मतलब हम सिर्फ अपनी, हमारी जो इज्जत है ये समाज में पहचान है कि भाई ये फलाने की बीवी है। जो इंडिपेंडेंट एक औरत जो अपने आप के अंदर अपनी अस्मिता जो है, आप उसको ठेस पहुंचा रहे हैं। तो ये जो मुझे लगता है कि शायद जो L&T के जो ये चेयरमैन है जिन्होंने कमेंट किया है, उनको 2 बार सोचना चाहिए। उनको, मुझे तो ये 2 बात पुरानी जो मुहावरे जो हमने अपने स्कूल के अंदर सीखे थे वो भी याद आ रहे हैं इस डिबेट के दौरान, कि ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। ये भी सुना होगा हमने, ये भी सुना है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। फिर महिलाएं पुरुषों को आगे जाती है और खुद भी कंधे से कंधा मिला के चलती भी है और उनके आगे भी निकलती हैं। तो ऐसे आप पूरी जो महिलाएं हैं उनके ऊपर इस तरीके से आप उनको इतना नीचे देख रहे हैं। आपने जिस व्यंग के साथ, शायद इस बहुत व्यंग के साथ उन्होंने इस कमेंट को किया होगा, शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि मैं कह क्या रहा हूँ। और उसके बाद जो सफाई आई है ना रेखा जी, उसपे उन्होंने सफाई 90 घंटे को लेकर तो दे दी, लेकिन महिलाओं के ऊपर अभी तक फिलहाल नहीं आई है। वो इस जो अपने इस कमेंट को ऊपर वो उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रहे हैं। ऐसी सिचुएशंस के अंदर हम तो ये कहते हैं कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इस व्यक्ति को रिजाइन कर देना चाहिए था कि मैंने ये कहा, क्या कहा है, सारी महिलाओं के सामने हाथ जोड़ के उनको एक सफाई अपनी दिल से पेश करनी चाहिए थी कि देखिए मेरा ये मतलब ये नहीं था, शायद मैंने उसको बिना सोचे समझे मैंने इस तरह से कह दिया। पर वो आज वो उसको दूसरी दिशा में लेके जा रहे हैं। अरे भैया, आप 90% प्रोडक्टिविटी चाहते हैं, या आप अपनी कंपनी का और काम चाहते हैं, आज आप डबल शिफ्ट के अंदर और एम्प्लॉइज को रख लीजिए ना फैक्ट्रीज नहीं। और उसके लिए भी देखिए ऑप्शंस जयंती जी तो बड़े अच्छे दे रहे हैं कि आप उनके पर्क्स बढ़ा दीजिए, आप उनकी सैलरी में इजाफा कर दीजिए, आप उनको पेड लीव दे दीजिए, जैसे कि जापान में होता है जहां पर लोग ज्यादा काम करते हैं, आपको हॉलीडे के लिए पैसे देती है कंपनी। और एक चीज यहाँ पे और ऐड करना चाहती हूँ कि कानूनी तौर के ऊपर आप, जैसे फैक्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट है, ये जो कानून भी जो बने हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, जहां पे हमारे फंडामेंटल राइट हैं, राइट टू लाइफ, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू लाइफ, लिव लाइफ इन डिग्निटी। तो उन सब चीजों को जो हमारे मूल अधिकार मिले हुए हैं संविधान के तहत और जिनके तहत ये कानून बने हुए हैं, ये भी कानून उस मकसद से बने हुए हैं कि जहां पर एम्प्लॉयज को प्रोटेक्ट किया जाए। आप बताइए कि दुकानें क्यों कंपल्सरी बंद होती हैं? कुछ दुकानें जो है, कुछ मार्केट्स हर हफ्ते बंद क्यों होते हैं? उसकी बहुत वजह होती हैं। एक वजह ये भी होती है कि एम्प्लॉयज को रेस्ट मिले। बिल्कुल। तो आप तरह का वायलेशन कर रहे हैं, उन कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि जी ना एम्प्लॉयज को तो संडे को भी काम करना चाहिए। तो इसको इस जो टिप्पणी जो करी गई है उसको आपको हर तरीके से, हर एंगल से भी उसको स्टडी करना पड़ेगा कि उसके रेपरकशंस क्या हैं। आप कानूनी तौर पे वायलेशन करवा रहे हैं, कानून का भी आप वायलेशन कराने के लिए आप लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आपकी कंपनी के तहत आपके रूल्स एंड कायदे कानून होंगे, ठीक है, क्योंकि लेबर लॉ भी है ना, उसके हिसाब से ही आपको अपने बयान उस हिसाब से देने चाहिए। एक बार नीति जब आपके पास आते हुए ऑन एन एवरेज कितने घंटे, देखिए वो एक एक्सेप्शन केस हो जाता है जब आपके पास एक टारगेट आपको दिया जाता है और आपको उस टारगेट को अचीव करना, वो एक एक्सेप्शन चीजें हैं जिसमें आपको महीने में 1 दिन हो सकता है कि 12 से 13 घंटे या फिर इससे ज्यादा काम करना पड़े, वो छोड़ दीजिए। अदरवाइज ऑन एन एवरेज कितने घंटे एक एम्प्लॉय को काम करना चाहिए कि उसकी प्रोडक्टिविटी भी बनी रहे, फैमिली लाइफ भी, और उसका मेंटल बैलेंस भी बिल्कुल ठीक ठाक रहे? लेकिन प्रोडक्टिव के हिसाब से देखें तो मेरे ख्याल से 9 से 10 घंटे से ज्यादा कोई भी इंसान काम नहीं कर सकता है। जो कम्यूट वगैरह जो हम बात कर रहे थे, ट्रैवल की बात होती है, वो उसके ऊपर हो जाता है। बट 8 से 9 घंटे, 8 से 10 घंटे एक एवरेज इंसान काम कर सकता है। मन लगा के काम कर सकता है, दिमाग लगा के काम कर सकता है। फिजिकल काम अलग होता है, नॉलेज वर्कर्स काम अलग होता है। अगर हम रिटेल की बात करें, हम क्विक कॉमर्स की बात करें, जो डिलीवरी एजेंट्स होते हैं वो भी 12, 13, 14 घंटे काम करते हैं, बट उनका काम अलग तरीके का होता है। जब हम ऑफिस आवर्स की बात करते हैं, 8 से 10 घंटे मैक्सिमम नॉलेज वर्कर कर सकता है अगर हम उसकी प्रोडक्टिविटी चाहें तो। बैठने के लिए तो कई लोग काफी घंटे बैठ जाते हैं कि मेरे मैनेजर्स बैठे हैं, जब तक वो नहीं जाएंगे हम रात को 8-9 बजे तक बैठेंगे, वो नहीं हो पाएगा। वो मतलब फायदा भी नहीं है
और ना ही हम उसमें प्रोडक्टिविटी कुछ निकाल सकते हैं एम्प्लॉय की। तो यानी कि 8 से 10 जॉब घंटे मेरे जॉब ख्याल से आपकी उससे किस ज्यादा तरह नहीं की है, आपका काम किस तरीके का है, हिसाब उस से हो गई हिसाब है। से ही आप अपने एब्सोल्युटली, आवर्स डिसाइड कर सकते हैं। यस। Not only that, I हाँ, think this gentleman is suffering from grandiosity. There is a syndrome where the person feels कि मैं, I am all in all, I am everything which has to be done only by me. I am the superpower. You know, this syndrome sometimes is found among this kind of people who occupy a टॉप-मोस्ट चेयर। वहां पे इनको देखना चाहिए कि कहीं ही इज नॉट सफरिंग फ्रॉम द सिंड्रोम ऑफ ग्रैंडियोसिटी। दूसरी बात मैंने कहा था, इनसे कहिए ना ESOP शेयर करे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन जो है वो बांट दे सबको जनरली। ऐसा ना हो कि आप तकमा देख के, आपका स्टैचर देख के बांटे, वो ऑप्शन इनको दे दे। प्रॉफिट शेयर कर ले कंपनी का, और जो सैलरी ये दे रहे हैं उसको ट्रिप्लीकेट कर दे। देखिए कितने लोग आएंगे आपके पास, और देखिए ये इतना लेकिन जयंती जी अगर इतना भी हो जाए, चलिए आपका तो बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है, लेकिन मुझे ये भी यहाँ पर ये भी बताइए, अमरनाथ जी भी बैठे हैं, नीति जी भी बैठी है, दोनों एक कंपनी ओन कर रहे हैं, ये भी बताइए क्या एक एम्प्लॉयर, स्पेशली आज की जनरेशन की जब मैं बात करती हूँ, इस जनरेशन की जिसमें हमारे एक पैनलिस्ट ने जेन जी का भी जिक्र किया था, जिनको नए नए एक्सपेरिमेंट करने का शौक है, वो एक काम को बहुत ज्यादा देर तक नहीं कर सकते हैं, क्या अगर उनको ज्यादा पर्क्स दे दिए जाएं, ज्यादा सैलरी दे दी जाए, तब भी क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो 12 से 13 घंटे काम करने को तैयार हो जाएंगे? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आप देखिए इनकी अहमियत अपनी जो पर्सनालिटी है उसके मुताबिक चलती है, और आपका आउटपुट जैसे सबने कहा कि 8 से 10 घंटे, उसके ज्यादा अगर आप खींचोगी तो हेलुसिनेशंस होने लग जाते हैं, आपकी थॉट प्रोसेस में डिल्यूजनल कंपोनेंट आ जाता है, तो आपका आउटपुट टोटली डाउन द ड्रेन चला जाएगा। यू विल नॉट बी एबल टू गिव द आउटपुट। यस, carelessly, you know, the sense of responsibility which the employees should have towards their commitment, that will also take a back seat. और आज का जो generation है, मैं उनसे मुखातिब होती हूँ, sometimes they say, why should I work? I will not work after this many years. मैं इतना काम नहीं करूंगा। and मेरे पास ऐसे youngsters भी आते हैं जो कहते हैं, I don't want my wife to work, or my family will take a hit, you know. ये सोचते हैं बिफोर एक्सपेंशन ऑफ द फैमिली, दे थिंक कि कितना टाइम हम दे सकते हैं, कितना टाइम हमारे बच्चे को चाहिए अपने यू नो हेल्दी रेयरिंग के लिए। तो दिस जेंटलमैन इज नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स हिज एम्प्लॉय, he is also irresponsible, I'm sure, towards his family. He is also irresponsible towards the family of his employees. यानी जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए भी इनके पास सोच नहीं है। सिर्फ घंटे स्ट्रेच करने से ही आपका क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं मिलती। एक बार अमरनाथ जी आपके पास आते हुए, ठीक है, आपका स्टार्टअप है, अब मैं उस लहजे से भी देख लूं, L&T तो बहुत बड़ी कंपनी, लेकिन एक स्टार्टअप के लहजे से भी देख लिया जाए, जहां पर आप इस बात को बता चुके हैं कि शुरू में हम सब कोई वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं करते हैं, कितना भी समय हो सकता है, क्योंकि हमें अपनी कंपनी को एस्टेब्लिश करना है, लेकिन कुछ नियम कायदे, कुछ रूल रेगुलेशन आपने बनाए होंगे कि एक एम्प्लॉई और उसके परिवार के साथ किस तरह की उसकी बॉन्डिंग होनी चाहिए, हमें क्या एज अ कंपनी उसको उतना सपोर्ट करना है या नहीं करना, क्या इन सब बातों को लेकर भी कुछ नियम कायदे डिसाइड होते हैं? यस, सो एक चीज हमारी एनवायरनमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कितने अच्छी तरीके से एम्प्लॉय को मोटिवेट रखें और कितने अच्छे तरीके से हम उनको यू नो इन टर्म्स ऑफ विजन दिखाएं, तो उससे हमारी कंपनी की बहुत सारे प्रोडक्टिविटी और या कंपनी की तरक्की के लिए बहुत हेल्प होता है। तो उसमें हमको बहुत 2-3 चीज ध्यान रखना पड़ता है। तो एक तो हमको फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर देना पड़ता है, क्योंकि आज के अगर जेनजी आप देखोगे, जितने भी नए जनरेशन वाले हैं, दे ऑल आर कमिटेड टू वर्क, बट उनको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, उनको कोई मॉनिटरिंग करने वाला नहीं चाहिए, उनको कोई बोलने वाला नहीं चाहिए कि आप इतने घंटे काम करो, राइट। बट हाँ, ये लोगों का कमिटमेंट ये होता है कि अगर आपने कुछ काम दिया, आपने बोल दिया कि मुझे ये 2 दिन में काम चाहिए, कंप्लीट चाहिए, तो वो अपने तरीके से उनकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से वो कंप्लीट करने की क्षमता रखते हैं, और वो सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि उनका कमिटमेंट लेवल्स बहुत ही अच्छी है आज के दिन में। दूसरी चीज रही बात है कि जैसे हमारी वर्किंग आवर जो जैसा बाकी इंडस्ट्री की जो भी नॉर्म्स है उसके हिसाब से 8 घंटे का वर्किंग आवर्स है,
बट हाउएवर वी डोंट स्पेसिफाई देम सेइंग दैट कि आपको ये टाइम पे कंपलसरी रहना है ऑफिस में। हम थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, और स्पेशली वीकेंड्स में जब सैटरडे के दिन हमको काम करना पड़ता है एज अ स्टार्टअप, हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम कंप्लीटली ऑफिस बंद करके रखे, राइट। बट हम लोग क्या करते हैं कि आप वर्क फ्रॉम होम कर लीजिए, हाँ। जब भी आपको काम आता है आप अटेंड कीजिए, राइट। ऐसे नहीं कि हम मैंडेटरी उनको बोल रहे हैं कि आप 8 घंटे काम कीजिए। ठीक है। और दूसरी जो एनवायरनमेंट हम क्रिएट करते हैं हमारी ऑफिस में, जैसा मेंटल स्ट्रेस की बात हो रही है, हाँ। जैसा बहुत सारे वो भी जरूरी है ताकि एम्प्लॉइज का मेंटल स्ट्रेस भी ना बढ़े। लेकिन 90 घंटे की जो बात कही गई एलएनटी के चेयरमैन की तरफ से, और साथ ही साथ दलील देते हुए कि आप कितनी देर तक अपनी पत्नी को निहारेंगे, संडे को भी आप काम करने आ सकते हैं, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे थे तमाम खास मेहमानों के साथ। और यहां पर आपने युवाओं की और नौकरी पेशा लोगों की राय भी सुनी, कितना प्रैक्टिकल है और इस सोच के पीछे वो एक्चुअली बताना क्या चाह रहे हैं।